सादर जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज ज्योतिष भाई CS पटाक में। मैं अनुराधे। आज बात गुप्त नवरात्रि की। जैसा आप सब लोग जानते हैं, हमारे सनातन में ऐसा विधान है कि हर 3 माह में ऋतु के हर संधि काल में एक नवरात्र माना जाता है। तो ये जो 4 नवरात्र होते हैं ये हर 3 महीने के अंतराल से आते हैं। 2 जो नवरात्र हैं वो प्रत्यक्ष नवरात्र होते हैं, शारदीय नवरात्र और चैत्र के नवरात्र। 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, एक आषाढ़ मास में आता है, एक माघ मास में आता है। अब जो नवरात्र आने वाले हैं 2 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहे हैं वो माघी नवरात्र कहलाते हैं। इसमें एक द्वितीया जो रहेगी उसका क्षय है, तो 8 दिन के गुप्त नवरात्र हैं। मैं आपको ये बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि गुप्त नवरात्र जो होते हैं वास्तव में गुप्त साधनाओं के लिए होते हैं, गुप्त सिद्धियों के लिए होते हैं। और शारदीय नवरात्र के समय, क्षमा चाहूंगा, चैत्री नवरात्रि के समय मैंने आपसे कहा था कि नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें, ना कि 9 दिन। नवरात्रि का, नवरात्रा का दिन से कोई लेना देना नहीं। उसका जो मतलब है, उसका जो अर्थ है वो रात्रि से है। ये वास्तव में ये जो 9 दिन होते हैं साधना के होते हैं, तप के होते हैं, आराधना के होते हैं। जिनकी जो पद्धति हो, जिनकी जो विधान हो, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं उनका अलग विधान है, शैव जो है उनका अलग है, स्मार्त जो है उनका अलग है। तो ये सबका अलग अलग जिनकी जैसी परंपरा है, जैसे जो गुरुपंथी है उनका अलग होता है, वो सब अपने अपने अनुसार करते हैं। तो ये जो माघी नवरात्र आते हैं, आषाढ़ी जो नवरात्र आते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है? जो गुप्त नवरात्र है इनकी क्या विशेषता है? गुप्त क्यों, और वास्तव में इसमें गुप्त है क्या? तो हिंदू माह के अनुसार 4 नवरात्रियां होती है, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया। ये पवित्र माने जाते हैं, पूरे जो चारों जो माह होते हैं ये ऐसा माना जाता है कि माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन, ये जो चारों माह हैं ये हमारे 12 जो पूरे हिंदू माह है उसमें ये चारों माह परम पवित्र हैं। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि या वासंती नवरात्रि कहा जाता है। अश्विनी माह की जो नवरात्रि आती है उसको छोटी नवरात्रि अथवा शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। दोनों के बीच में 6 महीने का अंतराल है, 6 महीने की दूरी है दोनों के बीच में। बाकी बची 2 नवरात्र। एक नवरात्रि आती है आषाढ़ मास में और दूसरी जो नवरात्रि आती है वो माघ माह में आती है। ये जो आषाढ़ी और माघी जो नवरात्रि होती है ये गुप्त नवरात्रियां कहलाती है। गुप्त का अर्थात का जो मतलब हुआ, गुप्त अर्थात रहस्यमय, छुपा हुआ, गोपनीय। तो इस नवरात्र में गुप्त विद्याओं की सिद्धि के हेतु साधनाएं की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाएं होती है, मंत्र साधनाएं होती है, यंत्र साधनाएं होती है। इसमें भी तंत्र साधना का विशेष महत्व है। तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही सिद्ध किया जा सकता है, उसका हो हल्ला नहीं किया जाता, उसको रहस्यमय तरीके से, रहस्यमय ढंग से उसको जागृत किया जाता है या सिद्ध किया जाता है। मंत्र हो, यंत्र हो या तंत्र हो, ये तीनों ही जब भी आपको कोई सिद्धि प्राप्त करना हो तो आवश्यक है कि उसमें आप गोपनीयता बनाए रखें, एक रहस्य जो है उसको बरकरार रखें। तो ये मुख्यतः इसका अर्थ हुआ गुप्त नवरात्रि का, और इसीलिए माघी और आषाढ़ी जो नवरात्रि है इनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसमें यदि आप कोई विशेष कामनाएं, विशेष कोई सिद्धि के लिए आप प्रयासरत हैं, आपका कोई ऐसा मनोवांछित कार्य जो नहीं हो रहा हो जिसे आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो साधक होते हैं अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए अथवा गूढ़ ज्ञान के लिए अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए अथवा मुक्ति के लिए अथवा आत्मज्ञान के लिए अथवा आत्मज्ञान के लिए, परम ज्ञान के लिए या ईश्वर प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्र सर्वोत्तम मानी जाती है। गुप्त नवरात्र में आप जहां मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं वहीं पर आप जो आपका जीवन है उसको अमरता भी प्रदान कर सकते हैं। अमरता का मतलब वो नहीं है जिस तरह से रावण अमर होना चाहता था, ये वो उस तरह की अमरता नहीं है। अमरता का मतलब होता है कि आप अपने कर्मों से अमर हो जाएं। क्यों मनाई जाती है इसके विषय में थोड़ी सी हम चर्चा कर लें।
वसंत और शारदीय नवरात्रि जो होती है वो वास्तव में गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए होती है, जबकि गुप्त नवरात्रि जो होती है वो संतों के लिए होती है, वो साधकों के लिए होती है। यह साधना नवरात्रि की है, उत्सव के लिए नहीं है। आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। गुप्त नवरात्रि जो है ये वास्तव में नवरात्रियां हैं, ये नवरात्रियां साधना के लिए, ये जो नवरात्रियां हैं ये उत्सव के लिए नहीं होती। जबकि चैत्र और शारदीय जो नवरात्रि होती है वो नवरात्रियां जो होती है, वो जो 9 रात्रियां होती है वो गुप्त साधनाओं के लिए होती है, प्लस साथ में उत्सव भी मनाया जाता है। तो वो जो शारदीय और चैत्र के जो नवरात्र हैं वो गृहस्थ लोगों के लिए है, जबकि जो गुप्त नवरात्र हैं ये संतों के लिए, साधकों के लिए है। यह साधना की नवरात्रि है, ये प्राप्ति की नवरात्रि होती है, इसलिए इसमें खास तरह की पूजा, आराधना, साधना का विधान है, की पद्धतियां हैं। यह नवरात्रि विशेष कामना हेतु, तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए विशेष मानी गई है। गुप्त नवरात्र में विशेष पूजा के कई प्रकार होते हैं, और ये जो कई प्रकार हैं इनसे आप जितने भी दुखों का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, उन दुखों से आप मुक्ति पा सकते हैं। अघोर तांत्रिक जो होते हैं, जो लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं, यह नवरात्रि मोक्ष की कामना से भी की जाती है, और इसीलिए इसे दूसरी जो नवरात्रियां हैं उनसे अलग भी माना जाता है। एक चीज और मैं आपको स्पष्ट करता चलूं कि शारदीय और वासंती, क्षमा चाहूंगा, शारदीय और चैत्र की जो नवरात्रियां हैं वो नव दुर्गा के लिए है, और गुप्त जो नवरात्रि हैं, आषाढ़ और माघ की जो नवरात्रियां होती है, गुप्त नवरात्रियां, ये 10 महाविद्याओं के लिए होती है। पुनः मैं आपको बता दूं कि शारदीय और चैत्र की जो नवरात्रियां होती है वो 9 देवियों के लिए होती है, 9 दुर्गा के लिए होती है, जबकि गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ और माघ की जो नवरात्रि होती है ये 10 महाविद्याओं के लिए होती है, 10 गुप्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए होती है, गुप्त साधना के लिए होती है। अब ये दोनों जो नवरात्रियां हैं, दोनों प्रकार की जो नवरात्रियां हैं, इनका अंतर एक मोटे मोटे तरीके से यदि आप समझना चाहें तो वसंत और शारदीय नवरात्रि को प्रत्यक्ष कहा जाता है, बाकी जो 2 नवरात्रियां होती है वो गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। मैंने पूर्व में आपको बताया प्रत्यक्ष नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा होती है, जबकि गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। मतलब यदि पृथकीकरण हम करना चाहें तो प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का विधान होता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सिद्धि के लिए, मोक्ष के हेतु मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है। मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी आपसे, तो प्रत्यक्ष नवरात्रियां जो है वो वैष्णवों की है, और गुप्त नवरात्रि जो है वो शैव और शाक्तों की है। वैष्णव, शैव, शाक्त। वैष्णव वो जो भगवान विष्णु को माने, शैव वो जो भगवान शिव को माने, और शाक्त वो जो शक्ति की उपासना करे, जो देवी भगवती की उपासना करे, जो जगदम्बा की उपासना करे। ये तीनों का प्रकार है। अंतिम यदि मैं आपको बताना चाहूं तो प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी जो है वो मां पार्वती है, जबकि गुप्त नवरात्रि की जो देवी है वो मां काली है, जो कि 2 फरवरी से गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। माघी 8 दिन के ये नवरात्र हैं। द्वितीय का इसमें क्षय है। आपकी भी यदि कोई मनोकामना हो, आप भी यदि कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहें तो बहुत आसान से इसमें तरीके, कोई बहुत ऐसी घोर साधना करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो भोले के होते हैं। आप पूरी सादगी के साथ ईश्वर की आराधना करें, भगवती की उपासना करें, भगवती आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगी और आपको मोक्ष भी दिलाएगी।
फिर भी यदि आप ग्रह जनित कोई पीड़ा से पीड़ित हैं तो सर्वोत्तम जो इस दौरान हम उपाय कर सकते हैं वो होता है कि नवागण मंत्र का आप जप करें। वो सर्वोत्तम है। पूरे 9 ग्रह जो है उसमें नियंत्रित होते हैं नवागण मंत्र से, और माँ भगवती की कृपा हम पर बरसती, उन्हीं कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ अर्गला आप पढ़ सकते हैं, सबसे आसान है, छोटा सा है। अर्गला स्त्रोत का यदि आप पाठ करें तो वो भी काफी असरकारक मैंने गुप्त नवरात्रियों के दौरान देखा है। एक चीज का यदि आप चाहें तो अवश्य ध्यान रखें कि सात्विक रहें, सात्विक आहार लें। कोशिश करिएगा कि थोड़ा पेट खाली रहे। जितना पेट खाली रहेगा उतना ही आपकी साधना में गहनता आएगी, गूढ़ता आएगी, उतने ही आप अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे। इसके पीछे बहुत सारे तथ्य भी हैं, बहुत सारे सत्य भी हैं। तो आप प्रयास करें और आपके जो अनुभव है गुप्त नवरात्रि के वो अवश्य शेयर करिएगा। यदि आप गुप्त नवरात्र में किए जाने वाली जो बहुत सारी रेमेडीज हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा जो YouTube चैनल है मनोज ज्योतिष भाई CS पटाक, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.manojyotish.com पर। इसके अलावा मेरा जो पेज है मनोज ज्योतिष भाई CS पटाक, उस पर भी आप चाहें तो बहुत सारी थियोरिटिकल उसमें मैंने काफ़ी कुछ लिखा है, तो आप चाहें तो वहाँ से बहुत सारी रेमेडीज ले सकते हैं। आने वाले वीडियो में फिर हम इसी तरह के कुछ रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सादर जरूर।